हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पैरेलल लाइंस के पूरे बेसिक कंसेप्ट देखने वाले हैं। जो लेसन 2 है उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम पूरे कंसेप्ट समझेंगे अच्छे से। कंसेप्ट अच्छे से समझने के बाद ही हम प्रैक्टिस सेट 2.1 के लिए स्टार्ट करेंगे। ओके, तो 8th स्टैंडर्ड का जो वीडियो है पैरेलल लाइंस, उसमें भी मैंने कंसेप्ट समझा है, बट उसमें जो मैंने मेथड बताई वो थोड़ी सी अलग है करस्पॉन्डिंग एंगल्स फाइंड आउट करने के लिए। और आज जो मैं आपको मेथड बताने वाली हूँ वो थोड़ी सी अलग है, तो आपको जो मेथड इजी लगे यू कैन फॉलो दैट मेथड। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। अभी देखो क्या दिया है। व्हाट आर पैरेलल लाइंस? द लाइंस विच आर को-प्लेनर एंड डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर आर कॉल्ड एज पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस मतलब क्या, जो एक ही प्लेन है। एक ही प्लेन मतलब क्या, एक ही जगह पे है और जो दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। मतलब अभी देखो ये दोनों लाइन है, इसको आप कितना भी आगे बढ़ाओ, ओके आपने इसको कितना भी आगे बढ़ाए तो भी ये एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। इंटरसेक्ट मतलब क्या, ऐसे एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे। ओके, आप ये लाइन को आगे बढ़ाओ इन्फिनिटी तक, आप ये सेकंड लाइन को आगे बढ़ाओ इन्फिनिटी तक, ये दोनों भी लाइन एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट नहीं करेगी। ओके, तो ये था पैरेलल लाइंस का कंसेप्ट। देन वी विल मूव टू नेक्स्ट कंसेप्ट, दैट इज करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अभी करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल्स मतलब दो एंगल होते हैं, राइट। एक एंगल को हम करस्पॉन्डिंग एंगल नहीं बोलेंगे, मतलब एक एंगल दूसरे एंगल के साथ करस्पॉन्डिंग होगा। ओके, तो अभी उसका ट्रिक क्या है? अभी ट्रिक ये आपने बहुत सारे मतलब अलग चैनल्स पे भी देखा होगा, और मैं भी आपको आज वही बताने वाली हूँ। वी आर यूजिंग द सेम ट्रिक, एफ मेथड। मतलब एफ फाइंड आउट करेंगे, जहाँ पे हमें एफ दिखेगा दैट विल बी द करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो हम कैसे देखेंगे? यहाँ पे जो होगा और यहाँ पे जो होगा, एफ चाहे आप सीधा लो, एफ चाहे आप उल्टा लो, यहाँ के दो देखेंगे। अगर एफ ऐसा उल्टा है तो यहाँ के दो देखेंगे, और एफ ऐसा हो तो यहाँ के दो देखेंगे, ऐसा हो तो यहाँ के दो देखेंगे। तो अभी देखो ये जो डायग्राम है, यहाँ पे एफ कहाँ पे बन रहा है? यहाँ पे बन रहा है, राइट। तो इसके हम दो एंगल देखेंगे। अभी ऐसा है, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल एक दूसरे के साथ करस्पॉन्डिंग होगा, राइट। मतलब एंगल बी एंड एंगल एफ विल बी करस्पॉन्डिंग टू ईच अदर, एंड एंगल ए एंड एंगल ई विल बी करस्पॉन्डिंग टू ईच अदर। अभी एफ ऐसा बन रहा, तो ये वाला एंगल, यहाँ का एंगल और ये वाला एंगल एक दूसरे के साथ करस्पॉन्डिंग होगा। मतलब क्या होगा? एंगल डी, अभी आपकी बुक में दिया है, डी और एच एक दूसरे के साथ करस्पॉन्डिंग। तो सिमिलरली ए एंड ई एक दूसरे के साथ करस्पॉन्डिंग होगा। एफ फॉर्म हो रहा है ना, तो यहाँ पे ए एंड ई विल बी करस्पॉन्डिंग एंगल। तो ए के साथ एंगल कौन सा होगा? ई एंगल होगा। ओके, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये एफ फॉर्म हो रहा है, तो बी के साथ करस्पॉन्डिंग एंगल हमारा कौन सा होगा? एफ होगा। बी और ये, मतलब मैंने जैसे बोला ना, यहाँ का और यहाँ का एंगल देखेंगे। तो एफ ऐसा फॉर्म हो रहा है, तो एंगल बी एंड एंगल एफ विल बी करस्पॉन्डिंग टू ईच अदर। तो एंगल यहाँ पे एफ होगा, है ना, करस्पॉन्डिंग एंगल आपकी बुक में। अभी देखो यहाँ पे ये ऐसा एफ बन रहा है, राइट। ये ऐसा उल्टा देखो, अभी ऐसा ये उल्टा एफ बन रहा है, राइट, यहाँ का। तो अगर ऐसा एफ बना, मतलब ये ऐसा एफ बन रहा, तो हम यहाँ का एंगल और यहाँ का एंगल देखेंगे। मतलब एंगल ये वाला एंगल देखेंगे, और देख ये डी और एच तो आपको गिवन है, तो डी एंगल मतलब ये वाला एंगल और ये एंगल आपको करस्पॉन्डिंग गिवन है। तो सिमिलरली ये एफ के केस में ये एंगल सी एंड एंगल जी, विल बी करस्पॉन्डिंग एंगल। ओके, मतलब ये एफ ऐसा फॉर्म हो रहा है ना, ऐसा एफ फॉर्म हो रहा है, ऐसा समझ रहे हो आप? थोड़ा सा इमेजिन करो आप, ये इधर वाले की साइड में एफ, मतलब ये एफ ऐसा फॉर्म हो रहा है, ऐसा एफ हो रहा है फॉर्म, है ना, ऐसा। तो वो केस में हम कौन सा एंगल देखेंगे? ये वाला और ये वाला देखें। तो ये आपको ऑलरेडी गिवन है, डी एंड एच आपको ऑलरेडी गिवन है, तो ये सी और ये जी ये बचे हैं। तो ये दोनों एंगल भी एक दूसरे के साथ क्या होंगे? करस्पॉन्ड होंगे। तो एंगल सी एंड एंगल जी विल बी करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो आप डायग्राम कैसे भी दो, आप उसको करस्पॉन्डिंग एंगल्स फाइंड आउट करना है। हमें क्या देखना है? हमें एफ देखना है, और एफ के चक्कर में हमें कैसे देखना है? ये अंदर वाला और इधर वाला, ये वाला एंगल नहीं देखना है हमें। ओके, ये वाला एंगल नहीं देखना है हमें, ये वाला और एक छोड़ के ये, मतलब ये वाला और ये वाला एक छोड़ दो, एक ये वाला इसको छोड़ दो, ये वाला। सिमिलरली ये वाला इसको छोड़ दो, ये वाला, एंड यहाँ से इसको छोड़ दो और ये वाला
छोड़ भी सकते हो आप, ऐसे वो भी ऐसे भी याद रख सकते हो आप ट्रिक कि एक एंगल छोड़ के, मतलब ये छोड़ के ये वाला जो है ये इसके साथ करस्पॉन्ड होगा, और इसके साथ ये वाला छोड़ के ये वाला करस्पॉन्ड होगा। सिमिलरली इसके साथ ये वाला छोड़ के ये वाला करस्पॉन्ड होगा, और इसके साथ सी के साथ ये वाला छोड़ के ये वाला करस्पॉन्ड होगा। ओके, ऐसे भी याद सकते हो आप, आपको अगर याद रखना होगा तो। ओके, तो ये हो गए हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अभी हम देखेंगे व्हाट आर ऑल्टरनेट एंगल्स, व्हाट आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ओके, अभी यहाँ पे पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स लिखा है मैंने, तो ये तो मैं लिखूंगी, बट सबसे पहले हम समझेंगे व्हाट आर ऑल्टरनेट एंगल्स। ऑल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं? ऑल्टरनेट एंगल्स क्या करते हैं, जो हम अगर समझना होगा तो हम कैसे समझेंगे? ऑल्टरनेट एंगल्स के केस में क्या फॉर्म होता है? जेड फॉर्म होता है। जेड मतलब देखो अभी यहाँ पे जेड फॉर्म हो रहा है ना, तो मतलब ये एंगल सी एंड एंगल ई विल बी ऑल्टरनेट एंगल्स। तो जेड चाहे आप ऐसा लो, जेड चाहे आप ऐसा लो, एक मिनट, ये ऐसा लो, ये ऐसा लो सीधा वाला, या फिर ये ऐसा उल्टा लो। ओके, कैसा भी जेड लो आप, जहाँ पे जो ऑल्टरनेट फॉर्म होते हैं, मतलब ये वाला और ये वाला, ये वाले के केस में ये वाला और ये वाला, इधर वाले केस में ये वाला और ये वाला, और यहाँ पे ये वाला और ये वाला। ओके, तो यहाँ पे जेड फॉर्म हो रहा है, तो एंगल सी एंड एंगल ई विल बी व्हाट? ऑल्टरनेट एंगल। एंगल सी एंड एंगल ई विल बी ऑल्टरनेट एंगल्स। सिमिलरली एंगल बी, अभी ये केस में ये कैसा जेड फॉर्म हो रहा है, ये देखो एक मिनट मैं आपको बताती हूँ। अभी ये जेड ऐसा उल्टा फॉर्म हो रहा है, राइट? अभी ये ऐसा जेड फॉर्म हो रहा है, ऐसा है ना, ऐसा। तो ये केस में कौन सा एंगल होगा? ये एंगल एच एंड एंगल बी, है ना, ये ऑल्टरनेट एंगल्स हो गए। ऐसा जेड फॉर्म हो रहा है ना, ऐसा, ये ऐसा जेड फॉर्म हो रहा है, ये ऐसा, है ना, तो ये केस में एंगल एच एंड एंगल बी विल बी ऑल्टरनेट एंगल्स। ओके, एंगल एच एंड एंगल एच एंड एंगल बी विल बी ऑल्टरनेट एंगल्स। ओके, तो अभी एक बात याद रखो, ये हो गए ऑल्टरनेट एंगल्स। ओके, ऑल्टरनेट एंगल्स के लिए हम क्या याद रखेंगे? जेड जहाँ पे फॉर्म हो रहा है उसके जो, मतलब जहाँ पे जेड फॉर्म हो रहा है तो उसके जो कॉर्नर वाले एंगल होंगे वो होंगे ऑल्टरनेट एंगल्स। ओके, नाउ व्हाट आर इंटीरियर एंगल्स? ओके, तो अभी के लिए हम इसको स्किप कर दे, पेयर ऑफ इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स। ये आपकी बुक में जो जैसा था वैसे मैंने लिखा, बट मैंने सोचा कि अभी मैं आपको पहले व्हाट आर इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं वो एक्सप्लेन करती हूँ, देन वी विल फाइंड आउट द पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ओके, अभी इंटीरियर एंगल समझते हैं। इंटीरियर एंगल के लिए क्या समझना है हमें, क्या देखना है? सी कहाँ पे फॉर्म हो रहा है। ओके, ट्रिक ये है कि आप सी देखो, सी कहाँ पे फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे सी फॉर्म हो रहा है, तो ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल विल बी इंटीरियर एंगल। ओके, सो एंगल बी एंड एंगल ई विल बी इंटीरियर एंगल्स। ओके, नाउ ये साइड में देखो, ये साइड में यहाँ पे सी बन रहा है ना, तो एंगल सी एंड एंगल एच विल बी इंटीरियर एंगल। एंगल सी एंड एंगल एच विल बी इंटीरियर एंगल्स। ओके, तो इंटीरियर एंगल्स के केस में हमें क्या देखना है? सी देखना है। सी चाहे ऐसा हो, सी चाहे ऐसा हो, सी चाहे ऐसा हो, मतलब ये ऐसा उल्टा वाला सी है, उल्टा वाला, दिस इज नॉट यू, ये उल्टा वाला सी, और चाहे सी ऐसा हो। ओके, कैसे भी शेप में आप सी को इमेजिन करो, वो इंटीरियर एंगल्स होंगे। उसके अंदर वाले एंगल्स जो होंगे दैट विल बी द इंटीरियर एंगल्स। समझ रहे हो आप? कंसेप्ट को अच्छे से समझने की कोशिश करो, मैं आपको क्या समझा रही हूँ। ओके, एंगल बी एंड एंगल ई विल बी इंटीरियर एंगल्स एंड एंगल सी एंड एंगल एच विल बी इंटीरियर एंगल्स। करस्पॉन्डिंग एंगल्स के लिए क्या है? एफ देखना है, एंड ऑल्टरनेट एंगल्स के लिए हमें क्या देखना है? जेड देखना है। ओके, एंड इंटीरियर एंगल्स के लिए हमें सी फाइंड आउट करना है, जहाँ पे वैसे भी होगा वो हिसाब से हम इंटीरियर एंगल्स फाइंड आउट करेंगे। नाउ नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं। अभी देखो नेक्स्ट क्या पूछा है? पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स पूछा है। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अभी देखो एंगल, अभी ऑल्टरनेट एंगल्स एंड इंटीरियर एंगल्स का हमें कॉम्बिनेशन देखना है, जो एंगल्स इंटीरियर भी हो और जो ऑल्टरनेट भी हो। तो कैसे देखेंगे? अभी
ये सब एंगल इंटीरियर है ना, सी बी एच एंड ई, दीज आर ऑल इंटीरियर एंगल्स, राइट। बट हमें उसके साथ एक कॉम्बो देखना है कि वो ऑल्टरनेट भी होने चाहिए। ऑल्टरनेट के लिए हम क्या देखेंगे, जेड देखेंगे। तो ये हो गए ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, मतलब एंगल सी एंड एंगल ई विल बी पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, राइट। सिमिलरली अभी ये बी एंड एच भी इंटीरियर है, बट हमें उसके साथ कॉम्बो क्या देखना है, ऑल्टरनेट होने चाहिए। तो एंगल बी एंड एंगल एच, एंगल बी एंड एंगल एच विल बी द पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, मतलब जो अंदर की साइड में है, ओके। पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अभी हमें क्या देखना है, पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर का मीनिंग क्या होता है, जो बाहर के साइड में है, ओके। पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स देखेंगे अभी हम, ओके, एक्सटीरियर एंगल्स। अभी एक्सटीरियर एंगल मतलब जो बाहर की साइड में, अभी कौन सा होगा, ये बाहर की साइड में है, राइट, मतलब एंगल डी, ओके, ये बाहर की साइड में, ये और एंगल एफ। क्यों, क्योंकि ये दोनों बाहर की साइड में है और वो ऑल्टरनेट भी है, ओके। ये जी के बाहर के साइड में, इसलिए वो ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स हो गए। मतलब एंगल डी एंड एंगल एफ विल बी ऑल्टरनेट एक्सटीरियर, बाहर की साइड में है इसलिए एक्सटीरियर, और ऑल्टरनेट है इसलिए यहाँ का और यहाँ का देखना है। अभी और एक पेयर आएगी एंगल ए, मतलब ये एंगल ए एंड एंगल जी, ओके। एंगल ए एंड एंगल जी विल बी द सेकेंड पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, जो बाहर के साइड में, मतलब ये वाला और ये वाला, ओके। ये हो गए ऑल्टरनेट एंगल्स के पेयर। अभी देखते हैं हम नेक्स्ट कंसेप्ट। अभी नेक्स्ट कंसेप्ट देखो क्या है, पेयर ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। अभी ये एंगल एल एंड एम, सॉरी लाइन एल एंड एम है, इसको ट्रांसवर्सल एन क्रॉस कर रही है, राइट। तो अभी हमें क्या देखना है कि इंटीरियर एंगल जो साइड ट्रांसवर्सल के सेम साइड में, मान लो अभी मैं यहाँ पे डायग्राम बनाती हूँ, ये वाला डायग्राम, सेम डायग्राम बना रही हूँ, ओके। तो आपको समझाने के लिए एल एंड एम, ओके। तो ये एंगल बी एंड एंगल सी है। तो मान लो ये दोनों लाइन है, ओके। आप इतना ही पोर्शन देखो, ये दोनों लाइन है, इसको ये ट्रांसवर्सल कट कर रही है। तो इसके सेम साइड में इंटीरियर एंगल कौन से है, दो, ये और ये सेम साइड में, मतलब एक ही साइड में जो है वो हमें देखना है। मतलब पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल कौन से हो गए, एंगल बी एंड एंगल सी। अभी मान लो ये एंगल सी एंड एंगल एच है, ओके। तो मान लो अभी ये इसको ढक दो, ओके। अभी एल और एम लाइन को ये ट्रांसवर्सल कट कर रही है और इसके इंटीरियर एंगल्स दो है और ये दोनों एक ही साइड पे है। मतलब एंगल सी एंड एंगल एच विल बी एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। सॉरी ये बी है, आई एम रियली सॉरी, यहाँ पे ई है। तो एंगल बी एंड एंगल ई, और ये होगा एंगल सी एंड एंगल एच। ये हो गए पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। सेम साइड मतलब क्या, एक ही साइड में जो एंगल्स इंटीरियर एंगल्स है वो हमें फाइंड आउट करने हैं। तो ये दोनों एक ही साइड में है इसलिए ये दोनों एंगल्स हो गए, और ये दोनों है एक ही साइड में इसलिए ये दोनों हो गए सेकेंड पेयर, ओके। नाउ नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं। अभी नेक्स्ट कंसेप्ट देखो क्या है, एंगल्स इन अ लीनियर पेयर। लीनियर पेयर मतलब क्या, जो एक ही लाइन पे बन रहे हैं और उसकी हमें प्रॉपर्टी देखनी है, ओके। तो अभी मान लो ये जो एल लाइन है उसको ये एन लाइन यहाँ पे क्रॉस कर रही है। तो इसको ये क्रॉस करने के बाद यहाँ पे ये दो एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, दिस वन एंड दिस वन। अब एंगल ए एंड एंगल बी, ओके। तो इसकी क्या है, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगी, इनकी एक प्रॉपर्टी है, दैट इज एंगल ए प्लस एंगल बी, इन दोनों का मेजरमेंट कितना आएगा, 180 डिग्री। तो आपको ये प्रॉपर्टी बहुत याद रखनी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, कि ये दोनों का सम, इन दोनों का सम कितना आना चाहिए, 180 डिग्री। दैट इज, इनको हम ऐसा भी बोल सकते हैं, द लाइन फॉर्म बाय द एंगल्स फॉर्म इन अ लीनियर पेयर आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री मतलब क्या, जिनका मेजरमेंट 180 डिग्री होगा, ऐसा। मतलब आप ये दोनों एंगल्स को ऐड कर लो, इसका मेजरमेंट 180 डिग्री होगा। चाहे तो आप ऐसी भी लाइन बना लो, ऐसी, यहाँ पे मान लो ये लाइन एम है और इसको ये टी लाइन क्रॉस कर रही है, ओके। तो यहाँ पे जो दो एंगल बनेंगे
मतलब इसको P और इसको नाम दे दो Q, तो इन दोनों का भी मेजरमेंट कितना आएगा, एंगल P प्लस एंगल Q इज इक्वल्स टू व्हाट, 180 डिग्री। मतलब एंगल्स इन अ लीनियर पेयर आर सप्लीमेंट्री। इसके ऊपर एक थ्योरम भी है आपको, मतलब ये कंसेप्ट को यूज़ किया है वो थ्योरम में, तो वो थ्योरम भी हम देखेंगे जल्दी। तो आपको ये आई होप ये एंगल्स इन अ लीनियर पेयर का कंसेप्ट समझ में आया होगा। तो आप चाहे तो वीडियो को पॉज कर लीजिए और पूरे अच्छे से कंसेप्ट एक बार रिवाइज कर लीजिए। करस्पॉन्डिंग एंगल्स के लिए हमें F देखना है, ऑल्टरनेट एंगल्स के लिए हमें Z देखना है, दैट इज Z देखना है, इंटीरियर एंगल्स के लिए हमें C देखना है। ओके, एंगल्स इन ए लीनियर पेयर क्या होता है, सप्लीमेंट्री होती है, मतलब वो दोनों एंगल्स का एडिशन कितना होता है, 180 डिग्री। तो मैंने आपको क्विक रिविजन भी कर दी है। अभी नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं। अभी नेक्स्ट कंसेप्ट है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स में हमें एक चीज़ हमेशा देखना है, यहाँ पे हमेशा ये एक्स बनेगा, ये ऐसा एक्स बनेगा या फिर ये ऐसा एक्स बनेगा, कैसा भी एक्स बनेगा। ओके, एक्स देखना है हमें। जो आमने सामने एंगल्स होंगे दैट विल बी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। दैट इज ये एंगल ए एंड एंगल बी एक दूसरे के सामने है, तो एंगल ए एंड एंगल बी विल बी अपोजिट एंगल्स। देन नेक्स्ट एंगल कौन से होंगे, ये दोनों एंगल एक दूसरे के सामने है, तो एंगल सी एंड एंगल डी विल बी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। जो एंगल्स अपोजिट है एक दूसरे के वो हमें देखने हैं। ओके, और एक बात हमेशा याद रखनी है कि ऐसे केस में हमेशा एक्स बनेगा एंड इन दैट, और उससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कौन से जो एक दूसरे के सामने है। अपोजिट बोलते हैं ना, अपोजिट मतलब क्या, हमारे सामने जो खड़ा है वो उसे हम, तो अभी ये ए के सामने खड़ा कौन है, बी है, तो ये दोनों एंगल्स अपोजिट हो गए। एंगल डी एंड एंगल सी विल बी ऑल्सो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अभी देखो थ्योरम समझते हैं। थ्योरम्स के ऊपर हमें हमारे प्रैक्टिस सेट 2.1 सॉल्व करना है। ओके, तो थ्योरम्स का जो एक्सप्लेनेशन है वो आपके बुक में तो गिवन है, बस मैं थ्योरम्स को एक्सप्लेन कर देती हूँ कि एग्जैक्टली वो क्या कहना चाहते हैं हमें, और वही थ्योरम हमें यूज करना है हमारे प्रैक्टिस सेट 2.1 में। ओके, तो अभी देखो क्या कह रहे हैं कि इफ टू पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल। अभी ये दो पैरेलल लाइंस है M एंड L, ये इंटरसेक्ट हो गए किससे, N से। द इंटीरियर एंगल्स ऑन ईदर साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। इंटीरियर एंगल्स ऑन ईदर साइड मतलब क्या, अभी जैसे कि मैंने आपको पूरे एंगल समझाए, इंटीरियर एंगल्स यहाँ पे कौन से हो रहे हैं, C देखना है हमें, राइट, C देखना है। तो ये A एंड ये B, ये दोनों इंटीरियर एंगल्स है, राइट। तो मेजर ऑफ एंगल A एंड मेजर ऑफ एंगल B इज इक्वल्स टू व्हाट, 180 डिग्री। सप्लीमेंट्री मतलब क्या, उन दोनों का मेजरमेंट कितना होगा, 180 डिग्री। ओके, सिमिलरली अभी ट्रांसवर्सल की अगर आप ये सेट देखो तो यहाँ पे C फॉर्म हो रहा है, तो यहाँ पे दिस एंगल D एंड एंगल C विल बी इंटीरियर एंगल्स। सो मेजर ऑफ दिस एंगल दैट इज एंगल D एंड एंगल C, मेजर ऑफ एंगल D प्लस मेजर ऑफ एंगल C इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, दैट इज सप्लीमेंट्री। मतलब इंटीरियर एंगल्स दो पैरेलल लाइन के ट्रांसवर्सल से जो फॉर्म होते हैं दोज एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। ओके, तो हमें यही समझना है। ये था इंटीरियर एंगल का थ्योरम। नाउ नेक्स्ट देखते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल का थ्योरम। अभी करस्पॉन्डिंग एंगल का थ्योरम क्या कहता है, द करस्पॉन्डिंग एंगल्स फॉर्म्ड बाय अ ट्रांसवर्सल ऑफ अ टू पैरेलल लाइंस और ऑफ इक्वल मेजर्स। मतलब ये दो पैरेलल लाइन है, इनकी ट्रांसवर्सल से ये एंगल्स फॉर्म हो गए। अभी मान लो यहाँ पे अगर अभी आपके बुक में इतना ही दिया है कि एंगल ए एंड एंगल बी विल बी करस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो उनका क्या कहना है कि जो भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं वो एंगल्स क्या है, इक्वल मेजर, मतलब उनका मेजरमेंट इक्वल रहेगा। अभी अगर हम पीछे जाए, जस्ट अगर हम ये डायग्राम रेफर करें, ओके, तो पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स यहाँ पे कौन से थे, एंगल डी एंड एंगल एच, एंगल सी एंड एंगल जी, एंगल ए एंड एंगल ई एंड एंगल बी एंड एंगल एफ। तो ये सब जितने भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं ये लाइन पे, वो थ्योरम यही कहता है कि इन सब का मेजरमेंट क्या होगा, इन सब का मेजरमेंट होगा 180 डिग्री, सॉरी, इन सब का मेजरमेंट इक्वल होगा। मतलब ये दो एंगल्स हो गए, मतलब ये एंगल डी एंड एंगल एच है, तो ये क्या होगा, इक्वल मेजर का। एंगल ए एंड एंगल सी एंड एंगल जी विल बी इक्वल मेजर, एंगल ए एंड एंगल वी इक्वल मेजर, एंगल बी एंड एंगल एफ इक्वल मेजर। तो यही कहता है करस्पॉन्डिंग एंगल का थ्योरम।
अभी यहाँ पे खाली 2 ही एंगल दिए थे आपको, इसलिए मैंने सोचा कि आपको जो प्रीवियस वाली डायग्राम है वो दिखा के समझा देती हूँ। तो यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एंगल कौन से हो रहे हैं, ए एंड बी। एफ देखना है ना हमें, तो एफ की ये वाले साइड में और ये वाले साइड में जो एंगल फॉर्म होते हैं वो देखने हैं हमें। तो ए एंड बी है करस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो वो हो गए इक्वल मेजर के। ये कहता है हमारा करस्पॉन्डिंग एंगल का थ्योरम। ओके, तो एक बात मैं आपको कहना चाहती हूँ कि मेरे चैनल पे मैं ना अभी शॉर्ट्स अपलोड कर रही हूँ। वो शॉर्ट्स में मैंने कैलकुलेशन आपके फास्ट करने के लिए काफ़ी ट्रिक्स बताई है। तो ये ट्रिक्स आपको काफ़ी आसान हो जाएगी, मतलब कैसे कि कैलकुलेशन करते टाइम आपको टाइम नहीं लगेगा, जल्दी से आप सॉल्व कर पाओगे। इससे आपकी मैथ्स की जो स्पीड है वो भी अच्छे से बढ़ेंगी। तो अगर आप कोई NTSC की एग्ज़ाम दे रहे हो या फिर कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो तो उसमें आपको ये काम आएगी। इवन 11-12 स्टैंडर्ड में जो नीट एग्जामिनेशन होता है उसमें भी कैसे अगर हमें ट्रिक पता चल जाए कैलकुलेशन फास्ट करने की, तो हमें कैसे हमारा स्पीड काफ़ी अच्छा रहेगा और हम जल्दी से कैलकुलेशन कर पाएंगे। तो मैं ये चाहती हूँ कि आप मेरे चैनल पे जो शॉर्ट्स अपलोडेड है वो भी रेगुलरली चेक करें। उससे आपकी स्पीड अच्छी बढ़ेगी और आपके कैलकुलेशंस काफ़ी फास्ट हो जाएंगे। ओके, तो अभी आगे बढ़ते हैं। अभी है नेक्स्ट थ्योरम है कि ऑल्टरनेट एंगल थ्योरम। तो क्या कहना है, द ऑल्टरनेट एंगल्स फॉर्म्ड बाय द ट्रांसवर्सल ऑफ अ 2 पैरेलल लाइन्स आर ऑफ इक्वल मेजर। मतलब ये 2 पैरेलल लाइन है और इसकी ये एंड ट्रांसवर्सल है, तो इनके जो ऑल्टरनेट एंगल्स है, ओके, मतलब कौन से ऑल्टरनेट एंगल्स कौन से, ये और ये हमने देखा है ना। ऑल्टरनेट एंगल्स के लिए क्या फॉर्म होता है, जेड फॉर्म होता है। तो एंगल डी एंड एंगल बी क्या हो गए, इक्वल मेजर के हो गए। सिमिलरली अभी मान लो यहाँ पे अगर कोई और एक एंगल दे देते हमें, यहाँ पे एंगल दे देते, मान लो हमें ए दे देते, तो ये केस में एंगल ए एंड एंगल सी भी इक्वल मेजर के हो जाते हैं। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी। आपके बुक में ये 2 ही दिए, मैंने खाली आपको बोला कि अगर यहाँ पे एक और एंगल होता तो यहाँ पे भी जेड फॉर्म हो रहा है ना, ये ऐसा उल्टा जेड फॉर्म हो रहा है, तो एंगल ए एंड एंगल सी विल बी ऑफ इक्वल मेजर। तो ऑल्टरनेट एंगल्स जो फॉर्म होते हैं पैरेलल लाइंस के बीच में बाय अ ट्रांसवर्सल आर ऑफ इक्वल मेजर। तो यहाँ पे आज हमारा ये वीडियो खत्म होता है। प्रैक्टिस सेट 2.1 में नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी। एक और लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, ओके, वो आप लिंक चेक कीजिए। उसमें भी मैंने पैरेलल लाइंस के कंसेप्ट समझाए। आपको जो मेथड इजी लगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स फाइंड करने की, आप वो मेथड यूज़ कीजिए। ओके, कोई इशू नहीं है। आपको ये मेथड इजी लगा तो आप ये मेथड यूज करिए। मैं चाहती हूँ कि आप एक बार वो लिंक भी चेक कर लीजिए, सो दैट आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आपको जो मेथड इजी लगे आप यूज़ कर सकते हो। अगर वीडियो आज का अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।